अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा पार्ट 1 में आपने पहली रकात पढ़नी सीखी है कि पहली रकात किस तरीक़े से पढ़ी जाती है। आज पार्ट 2 में आप दूसरी रकात पढ़नी सीखेंगी कि दूसरी रकात किस तरीक़े से पढ़ी जाती है। जब आप दूसरी रकात के लिए सीधी खड़ी हो जाती हैं तो सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और सना और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम न पढ़ें, क्योंकि सना और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पहली रकात में पढ़ते हैं, दूसरी, तीसरी और चौथी रकात में सना और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ी जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उसके बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ें और उसके बाद कोई ऐसी सूरत पढ़ें जो आपने पहली रकात में पढ़ी थी। उसके बाद जितनी सूरतें बचती है उनमें से कोई एक सूरत पढ़ें। मसलन पहली रकात में आपने अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन पढ़ी, तो आप दूसरी रकात में उन सूरतों को पढ़ें। मसलन इसके बाद वाली बहुत सारी सूरतें बचती हैं, जैसे इन्ना आतैना, कुल या अय्युहल काफिरून, इज़ा जा, तब्बत यदा, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये सूरतें इसके बाद बचती हैं, तो इन सूरतों में से कोई एक सूरत आप दूसरी रकात में पढ़ें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरी रकात में जब कोई सूरत पढ़ती हैं तो जो आपने पहली रकात में सूरत पढ़ी थी और दूसरी रकात में जो सूरत पढ़ने जा रही हैं, इन दोनों सूरतों के बीच में एक सूरत नहीं छूटनी चाहिए। अगर आप बीच में सूरत को छोड़ के पढ़ना चाहती हैं तो कम से कम 2 सूरतों का गैप होना चाहिए। मसलन आप पहली रकात में अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन पढ़ देती हैं, तो दूसरी रकात में आप इन्ना आतैना को छोड़ दें, कुल या अय्युहल काफिरून को छोड़ दें और उसके बाद जो तीसरी सूरत है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, इस सूरत को पढ़ लें। तो इस तरीके से बीच में 2 सूरतों का गैप हो जाएगा। एक सूरत का गैप न करें, 2 सूरतें या 2 से ज़्यादा सूरतें आप बीच में छोड़ के पढ़ सकती हैं। और एक चीज़ का ख्याल ये भी रखना है कि आपने जो पहली रकात में सूरत पढ़ी है, दूसरी रकात में पढ़ी जाने वाली सूरत उससे छोटी या फिर उसके बराबर की होनी चाहिए। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि खड़े होने की हालत में आपकी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए, रुकू में आपके पैरों के अंगूठों पर होनी चाहिए और सजदे में आपकी निगाह नाक पर होनी चाहिए। जबकि तशहुद यानी अत्तहियातु लिल्लाहि की हालत में आपकी निगाह आपकी गोद में होनी चाहिए। फिर आप रुकू करें, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आप चली जाएं और 3 मरतबा कम अज़ कम सुबहान रब्बियल आज़ीम कहें। आप 5 मरतबा भी कह सकती हैं, 7 मरतबा भी कह सकती हैं, ये आपका इख्तियार है। उसके बाद समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहती हुई आप सीधी खड़ी हो जाएं, अपनी कमर को सीधी कर लें, जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। फिर रब्बना लकल हम्द कहें। उसके बाद सुकून से सजदे में जाएं। सजदे में जाने का तरीक़ा यह है कि आप सबसे पहले अपने घुटनों को ज़मीन पर रखें और फिर अपनी सुरीन के बल ज़मीन पर बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों को सीधी जानिब निकाल लें। उसके बाद सजदे में नाक रखें और फिर उसके बाद पेशानी रखें और अपने हाथों को अपने ज़मीन पर बिछा लें और आपके सजदे में आपके सारे आज़ा ज़मीन पर बिछे हुए होने चाहिए, आपके हाथ भी, आपकी कोहनी भी, और पूरा सिमट करके आप सजदा करें। उसमें कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहें, 5 मरतबा या 7 मरतबा भी आप कह सकती हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई आप बैठ जाएं। अब यहाँ भी अपनी कमर को सीधा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों सजदों के दरमियान बैठना ये वाजिब है और वाजिब के छोड़ देने से नमाज बातिल हो जाती है, नमाज नहीं होती। बहुत सी ख़वातीन नमाज पढ़ने में इतनी जल्दी करती हैं कि पहले सजदे से सर उठाया और अभी सीधी नहीं बैठी थी, कमर भी सीधी नहीं हुई थी कि दूसरे सजदे में चली गई। अब इसने ये वाजिब छोड़ दिया, इसको सजदा जलसा कहा जाता है और ये जलसा करना ये वाजिब है और वाजिब के तर्क कर देने से नमाज नहीं होती है। तो दोनों सजदों के दरमियान थोड़ी देर बैठना यानी अपनी कमर को सीधा करना और सुकून से बैठ जाना ये वाजिब है। अगर यहाँ पर हमने जल्दीबाजी की तो फिर आपकी ये नमाज नहीं होगी। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अब 2 रकात आपकी मुकम्मल हो गई। अब 2 रकात के बाद
قاعدے میں بیٹھ جائیں گی، یعنی التحیات للہ کی التحیات للہ جو پڑھی جاتی ہے وہاں پر آپ بیٹھ جائیں گی، اور پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پڑھیں۔ اس تشہد میں ایک چیز آتی ہے اشہد ان لا الہ، تو جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے، اشہد ان لا الہ جب اتنا کہیں تو آپ اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھائیں، اور آسمان کی طرف نہیں بلکہ انگلی کا سرا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور جب الا اللہ کہیں تو اس انگلی کو نیچے چھوڑ دیں، تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اب یہ آپ کی 2 رکعت والی نماز کی کیفیت ہوئی۔ اگر آپ 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ اگر آپ کی 2 رکعت ہی تھی کہ آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنی تھی تو التحیات کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ داہنی سائیڈ سلام پھیریں، اور سلام پھیرتے وقت اپنی گردن کو تھوڑا سا نیچے کو جھکائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سلام کرتے وقت آپ اپنی گردن کو تھوڑا سا نیچے کو جھکائیں، اور سلام پھیرنے میں آپ کی نگاہ آپ کے کندھوں پر ہونی چاہیے۔ پھر بائیں سائیڈ سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ سلام بھی اسی طریقے سے ہوگا، اور آپ کی نگاہ آپ کے کندھے پر ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ نماز مکمل کی جائے گی۔ تو تیسری رکعت اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھی جائے گی، نہیں اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا پڑھی جائے گی، بلکہ تیسری رکعت اگر آپ کو پڑھنی ہے تو صرف التحیات للہ والصلوات یہ پڑھنے کے بعد آپ کھڑی ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گی، تو اس چیز کا خیال رکھنا یہاں پر بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہیں اور فرض پڑھ رہی ہیں تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں آپ صرف الحمد پڑھیں گی، سورت نہیں ملائیں گی۔ یہ خاص خیال رکھیں، اگر آپ 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہیں اور فرض پڑھ رہی ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف الحمد پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورت نہیں ملائی جائے گی۔ ہاں اگر آپ سنت پڑھ رہی ہیں، 4 رکعت سنت پڑھ رہی ہیں تو تیسری رکعت میں بھی آپ سورت ملائیں گی اور چوتھی رکعت میں بھی آپ سورت ملائیں گی، یعنی چاروں رکعت میں الحمد کے بعد ایک ایک سورت آپ پڑھتی جائیں گی۔ لیکن اگر فرض پڑھ رہی ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف الحمد پڑھیں، اور الحمد پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلی جائیں۔ تو یہ فرض اور سنت کے درمیان فرق ہوتا ہے کہ فرض والی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف الحمد پڑھتے ہیں، اور سنت والی نماز میں چاروں رکعت میں سورت کو ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیز یاد رکھنے والی ہے، اور ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی نماز میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز صحیح ہوتی ہے۔ اگر ان چیزوں کا خیال نہ کیا جائے اور ان چیزوں پر عمل نہ کیا جائے تو پھر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری چیزیں اس طریقے کی ابھی باقی ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔